I got recommended from 32 SSB Jalandhar. तो ये स्क्विंट का टीआर है। और स्क्विंट के टीआर हमने पहले भी क्लियर किए हैं। मेडिकल्स में मुझे टीआर मिली थी आईज में, पर्टिकुलरली फॉर स्क्विंट। सारे लोग हमें मैसेज करते हैं, सर मेरा नंबर कम कर दो, सर मेरा टीआर है, ऑनलाइन हो जाएगा क्या। मुझे टीआर मिलने के बाद मेरे काफी फ्रेंड्स पहले से परीक्षा में आए हुए थे फॉर विजन एंड ऑल। मेरे पास सर्जरी का ऑप्शन नहीं था क्योंकि सर्जरी के बाद लाइक परमानेंट रिजेक्शन है। स्क्विंट में आप सर्जरी नहीं कर सकते फॉर डिफेंस सेक्टर। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं कैलाश मेहरा, सेंटर फॉर विजन इंप्रूवमेंट प्रेक्षा योगा से। और आज फिर आपके सामने हाजिर हूँ एक नई सक्सेस स्टोरी के साथ। आज हमारे साथ जो गेस्ट है वो है राजकमल, जिनको टीआर मिला था और उनका टीआर हमने हेल्प किया है मेडिकली फिट करने में। तो आज उनकी सक्सेस स्टोरी आप लोगों के साथ साझा करेंगे और उनका एक्सपीरियंस जानेंगे कि प्रेक्षा योगा में कैसा रहता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस बार राजकमल का जो प्रॉब्लम था वो थोड़ा सा दूसरा था। जैसे मायोपिया एस्टिग्मेटिज्म के तो हमने बहुत सारे सक्सेस स्टोरीज पब्लिश की है, बहुत सारे लोगों का मेडिकल अनफिट से फिट किया है। तो वो एक बहुत कॉमन सी बात हो गई है अब हमारे लिए। और अब राजकमल का जो प्रॉब्लम है वो थोड़ा डिफरेंट था, उसके बारे में राजकमल से ही बात करेंगे हम। और उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और इस वीडियो को उन लोगों तक शेयर करना जिसे इसकी जरूरत है। खास करके वो लोग जो एनडीए, सीडीएस, एफकेट, एसएससी टेक या जैसी जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं और जिनको चश्मा लगा है या लो विजन या विजन की प्रॉब्लम की वजह से वो मेडिकल में अनफिट हो सकते हैं। तो इस वीडियो को उन लोगों के लिए शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो राजकमल, वेलकम एंड कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर क्लियरिंग योर आई साइट मेडिकल। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर सर। तो कैसा लग रहा है, पहले तो ये बताओ, सबसे पहले फिट होके कैसा लग रहा है। सर बढ़िया लग रहा है, बस फिट हो गए, अब तो कुछ बाकी नहीं है, मेरिट आनी है बस अभी। मस्ती वाला फेज चालू हो गया है सर। हाँ, यस, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड बेस्ट विशेस फॉर योर फ्यूचर थैंक यू जर्नी। सर। तो हमारी ऑडियंस को बताओ जरा थोड़ा अपने बारे सर में, और तुम्हारा प्रॉब्लम क्या था, टीआर किसका था और कितनी मेहनत लगी है इस टीआर को करने में। क्योंकि बहुत सारे लोग हमें मैसेज करते हैं, सर मेरा नंबर कम कर दो, सर मेरा टीआर है, ऑनलाइन हो जाएगा क्या। तो वैसे सवाल से आते हैं तो उन लोगों को थोड़ा यस सर। बताओ, क्योंकि तुमने एक महीना हमारे साथ मेहनत की है, एक्सरसाइज की है। तो बताओ जरा अपने बारे में थोड़ा हाँ और जी अपने सर। टीआर के बारे ओके सर। तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज राजकमल। और इस टाइम मैं सीडीएस एंट्री के लिए अपीयर हुआ था और आई गॉट रिकमेंडेड फ्रॉम 32 एसएसबी जलंधर। और मेडिकल्स में मुझे टीआर मिली थी आईज में, पर्टिकुलरली फॉर स्क्विंट। एंड इन स्क्विंट इट वाज लाइक इंटरमिटेंट एक्सोट्रोपिया। सो जैसे सर ने बताया कि मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और एस्टिग्मेटिज्म का बहुत सारे बंदे आ रखे हैं, लेकिन स्क्विंट के काफी नहीं आए थे। इट इज अ वेरी लाइक नॉट नॉट कॉमन, बहुत ये मतलब रेयर सा केस है। और ये सबको नहीं होता, बहुत रेयर केस होता है। और लाइक इट्स अ प्रॉपर रिजेक्शन। और काफी लोग को, मेरे को जो था वो काफी माइनर था, इट वाज लाइक इंटरमीडिएट एक्सोट्रोपिया। सो मुझे टीआर मिलने के बाद मेरे काफी फ्रेंड्स पहले से परीक्षा में आए हुए थे फॉर विजन एंड ऑल। तो उनको पता था कि कहाँ जाना है, किसको कंसल्ट करना है, सब टीआर मिलने के बाद। सो आई कंसल्टेड माय फ्रेंड्स एंड दे लाइक टोल्ड मी कि जा सीधा प्रेक्षा के पास जा, क्योंकि टाइम बहुत कम है, 42 डेज का ही रहता है। और स्क्विंट जो है वो टाइम लगता है उसको ठीक होने में, एज कम्पेयर टू विजन एंड ऑल। 28 मार्च को मुझे टीआर मेरा मेडिकल्स खत्म हुआ और 29 को मैं प्रेक्षक सर के पास पहुंच गया, कैलाश सर के पास। और सर ने मेरे को वेरीफाई करा। सर ने बताया कि है, माइनर सा है, ठीक हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन यही था कि सर 100% गारंटी है कि नहीं, क्योंकि हम इतना मेहनत करके आते हैं और एक टीआर की वजह से वो फिर मेहनत जाया नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने वही क्वेश्चन करा। सर ने बोला कि 99% मेरी गारंटी है, 1% डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। तो वो 99% भी मेरे लिए काफी था, क्योंकि फॉर पर्टिकुलरली फॉर स्क्विंट आप या तो सर्जरी करा सकते हैं या तो फिर आप एक्सटेंसिव और मतलब प्रोनाउंस्ड एक्सरसाइज वगैरह करके उसको ठीक कर सकते हैं। मेरे पास सर्जरी का ऑप्शन नहीं था, क्योंकि सर्जरी के बाद लाइक परमानेंट रिजेक्शन है। स्क्विंट में आप सर्जरी नहीं कर सकते फॉर डिफेंस सेक्टर। तो और ओनली ऑप्शन आई हैड वाज टू डू एक्सरसाइजेस। तो सब वहां जितने बंदे हैं उनको पता है होगा कि जितने भी बंदे थे विजन और बाकी सबको लेके, मेरा एक्सरसाइज बहुत लंबा रहता था। मैं 9 बजे आता था और जाता था मैं 6 बजे, और बीच में 1 घंटे का गैप मिलता था मेरे को बस खाने के लिए और रेस्ट के लिए। सो बहुत सारी एक्सरसाइज कराई सर ने, क्योंकि स्क्विंट था तो विजन का मेरा 1 घंटे का सेशन रहता था
और बाकी 2-3 घंटे बाकी जो रहता था वो पर्टिकुलरली वो स्क्विंट के लिए रहता था। तो उसमें बहुत कुछ था, आई ड्रॉप से स्टार्ट होता था, ट्विस्टर, फिर रेटिना सिमुलेटर्स एंड ऑल, ट्विस्टर होता था, फिर बूम, बहुत कुछ है, पेंडुलम भी रहता था, ये फिर ट्रेड सीक्रेट है एक्सरसाइज स्क्विंट जिसके के लिए नंबर्स ब्रॉक स्ट्रिंग था। बताओ। और ओके सर, ओके। और सो ये बता सकते हो मतलब थोड़ा? स्क्विंट जो था, क्योंकि मेरा एक्सोट्रोपिया था, एक्सोट्रोपिया था, तो उसके लिए कन्वर्जेंस की एक्सरसाइजेस थी, और सर के पास बहुत सारे पैम्पलेट्स थे और कार्ड्स हो सकता, और उसमें काफी टाइम सेल मेमोरी में चला गया था, वो फिर करने में मजा आने लगा था। तो कम से कम मेरी 4-4 घंटे की एक एक सेशन रहती थी, और वो बहुत लंबा रहता था। तो वो मैंने कंटिन्यूअसली किया। मैंने 25 सेशंस करे, 25 दिन में गया था सर के पास, और दो दो सेशंस होते थे मेरे रोज। और फिर मैं लखनऊ गया, एंड फॉर्चुनेटली आई क्लियर्ड माई टीआर। ग्रेट, कॉन्ग्रेचुलेशन। तो जिन हमारे दर्शकों को मैं बता दूं कि एक्सोट्रोपिया एक आई कंडीशन होती है जिसमें हमारी जो आई की बॉल होती है, आई बॉल, वो आउटर साइड स्विच हो जाती है, मूव होने लगती है। इस कंडीशन को एक्सोट्रोपिया बोलते हैं। बेसिकली स्क्विड का एक फॉर्म है, और ये इसलिए होता है क्योंकि हमारी जो अंदर वाली मसल्स होती है वो वीक हो जाती है, और बाहर वाली मसल्स जो होती है वो स्ट्रॉन्ग ज्यादा हो जाती है, तो वो उसको, आई बॉल को बाहर की तरफ खींच लेती है, और अंदर वाली मसल्स उसको कंट्रोल नहीं कर पाती, होल्ड नहीं कर पाती। इस वजह से एक्सोट्रोपिया स्क्विंट होता है, जिसको इंटरमीडिएट स्क्विंट भी बोलते हैं। तो ये स्क्विंट का टीआर है, और स्क्विंट के टीआर हमने पहले भी क्लियर किए हैं। और पर ये मतलब काफी दिनों के बाद एक स्क्विंट का टीआर वाला बंदा कोई आया था हमारे पास, तो इसलिए थोड़ा सा फैसिनेटिंग भी था। और मैंने तुम्हें बोला ही था कि 99% गारंटी है, हो ही जाएगा। एंड होपफुली वी मेड इट, एंड नाउ वी आर हियर। सर, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो और अपना एक्सपीरियंस शेयर करो परीक्षा थैंक यू योगा सर। में, कैसा रहा फिर? क्या डाउट होता था कि होगा सर वो कि तो नहीं, बताया ही कैसा मैंने, लगता था? मतलब सर वो तो 1-2 दिन ही बताया था वहाँ पे, क्या बोल, मैम भी थी और सर आपने भी बताया था। धीरे धीरे शुरू में तो एक्चुअली एक्सरसाइज मेरे कम ही थे, 2 घंटे 1.5 घंटे के रहते थे, पर जैसे जैसे आगे बढ़ते गया वो एक्सरसाइज बढ़ते ही गए, क्योंकि फिर हम्म। शुरू शुरू में एक्चुअली मसल्स उतने वो नहीं होते हैं स्ट्रांग, तो यस। बिल्कुल एकदम वो लाइंड अप था कैसे क्या क्या करना है। तो सर ने फर्स्ट वीक बिल्कुल कम कम एक्सरसाइज कराए, फिर वो बढ़ते गया बढ़ते गया, बढ़ते बढ़ते वो 4-4 घंटे के एक एक सेशन होने लगे। तो वो काफी वो था, और सर काफी सही था। मैम भी थी, उन्होंने काफी सपोर्ट करा बीच बीच में। तो सर और बाकी सारे भी बहुत सारे बंदे करते हैं, तो वो कॉन्फिडेंस और वो मिलते रहता यस, है मोटिवेशन वहां से, वो तो इसलिए इट भी वाज होता लाइक। है क्योंकि एकदम से आई एक्सरसाइज ज्यादा नहीं कराते, क्योंकि आई मसल्स का स्पैज्म होने का रिस्क रहता है, इसलिए धीरे धीरे करके ग्रेजुअली इंक्रीज करते हैं। और तुम्हारे साथ जो बंदे थे, चाहे वो यस सर। अ, दिव्या देवांश था, देवांश फिट हो गया, और उससे पहले वो पुणे से जो आया था सुशांक साहिल, वो भी फिट हो गया। आदित्य भी फिट हो गया। और आदित्य भी फिट है सर। हाँ, आदित्य भी फिट हो गया, और एक और लड़का था, क्या नाम था उसका, वो भी फिट हो गया। तो चारों, तीनों चारों फिट हो गए। कॉन्ग्रेचुलेशंस। हमारे लिए कोई यस सर। सजेशन या ऑडियंस के लिए? आप लोग के लिए तो सजेशन नहीं है सर, क्योंकि इतने सालों से करते आ रहे हैं, आपको सब पता है कि कौन कैसा कैंडिडेट है, उसको क्या जरूरत है। आपके लिए कुछ नहीं है सर। जो और जो कैंडिडेट्स हैं जिनको टीआर मिला है, या फिर उनको लगता है ऐसा कि उनके आंख में कुछ डिफेक्ट है, क्योंकि पहले एक आई ऐसा चीज है आर्मी, पर्टिकुलरली आर्मी के लिए, जिसमें डॉक्टर्स ऐसा लीनियंट नहीं रहते, वो बहुत एक्सटेंसिव वे, बहुत मतलब अच्छे से उसको चेक करते हैं। तो हम्म। आइस कैसे रहता है, अगर आपको पहले से लगे कि कुछ ऐसा स्क्विंट है और मायोपिया हाइपरमेट्रो, क्योंकि पता चल जाता है डे टू डे लाइफ में, तो ऐसा है तो आप पहले से ही विजिट करें। और नहीं तो अगर टीआर अगर मिल गया आपको, तो फिर तो प्रेक्षा आपके लिए है ही, आप जा सकते हैं वहां पे। सर गाइड करने के लिए है आपको। पर्टिकुलरली आपको अगर स्क्विंट का है तो, और स्क्विंट के लिए भी सर मतलब इन्हें बताना चाहिए कि स्क्विंट का भी बहुत सारे फॉर्म होते हैं। मेरे को हम्म। एक्सोट्रोपिया था, किसी को एजोट्रोपिया हो सकता है, हाइपरट्रोपिया होता किसी है, को पोरिया होता हाइपोट्रोपिया भी है, होता है। अलग अलग तो टाइप बहुत के सारी स्क्विड्स चीज होते पहले से हैं। ही है। जी यस। सर। और ये चीज जो उस पे मेरा जो हम एक था, वीडियो बनाएंगे, आप अभी एक मॉक देख टेस्ट का सकते हैं ये बनाएंगे। जो हाँ जी सर। तो स्क्विंट में मेरा क्या था कि मेरा आईज पहले से परफेक्टली अलाइंड रहते थे, पर लेकिन जब टेस्ट होता है वो, तब जाके वो डिटेक्ट होता है। तो मेरे को डिटेक्ट 23 होता ईयर्स तक है। मेरे को ये चीज पता ही नहीं थी। तो आपको अगर ऐसा लगता है पहले से कि अगर है कुछ आईज अलाइंड पहले से नहीं है, दिखने में लगता है, तो आप जरूर कंसल्ट करें, क्योंकि बेनिफिशियल होगा आपके मेडिकल्स में। ओके, थैंक यू। विद दिस नोट, अगेन वी विल मीट यू अगेन, guys.
थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। और अगर आप आर्मी, नेवी, एनडीए, सीडीएस, एफकेट, एसएससी टेक वगैरह की तैयारी कर रहे हैं और आपको लगता है आपको विजन का प्रॉब्लम हो सकता है, तो आप प्रेक्षा योगा ज्वाइन करिए, आइए कंसल्ट कीजिए और मेडिकल से पहले करिए तो ज़्यादा बेटर है, ताकि आपके पास इनफ टाइम हो उसको फिक्स करें। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।